जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 11th अध्याय 3 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि वस्तुओं को वर्गीकृत करने का क्या लाभ हो सकता है और इसका उदाहरण। देखिए, वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं। जैसे आपकी कक्षा के बच्चों के ये मार्क्स हैं, इतने सारे मार्क्स से कोई भी निष्कर्ष निकालना जो है वो कठिन है। इसलिए आपने क्या किया, इनके कुछ वर्ग बना दिए कि 0 से 7 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चे 14 हैं, 7 से 14 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चे 13 हैं। तो अब ये जो है ये वर्गीकरण आप याद रख सकते हैं, इसे आसानी से समझ सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन इतने सारे चीज़ों से आप कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे थे इतने सारे अंकों से। तो वर्गीकरण से क्या होता है, पहला तो ये तथ्य ज़्यादा थे और ये तथ्य क्या हैं, कम। तो आंकड़े क्या हो जाते हैं, संक्षिप्त हो जाते हैं, समझने में सरल हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें समझ में आ रहे हैं ये आंकड़े। और तुलना करने में भी सरलता हो जाती है। कैसे कि हमें ये दिख रहा है कि 0 से 7 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चे 14 हैं और 35 से 42 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चे 2 हैं। इसका अर्थ क्या है कि कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चे ज़्यादा हैं और ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले बच्चे कम हैं। तो हम इससे तुलना भी कर सकते हैं। अब आंसर आप लिखेंगे कैसे कि आंकड़ों के वर्गीकरण करने से क्या लाभ होता है। एक तो आंकड़े संक्षिप्त हो जाते हैं, आपने अभी देखा था ना कि कितने सारे आंकड़े थे और वर्गीकरण के बाद वो छोटे से हो गए थे। सरलता हो जाती है समझने में, हम तुलना भी कर सकते हैं। जैसे आपके स्कूल के पुस्तकालय को आपने देखा होगा, आदि हम उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं कि उसमें किसी सेल्फ में हिंदी, इंग्लिश और साइंस की बुक रखी हैं। तो आपको यदि हिंदी की बुक चाहिए है तो लाइब्रेरियन क्या करेगा, केवल इस सेल्फ में जो आपको बुक चाहिए वो देखेगा, क्योंकि यहाँ हिंदी की बुक रखी हैं। तो आंकड़ों के वर्गीकरण करने से या पुस्तकालय में पुस्तकों को वर्गीकृत करने से कोई विशेष पुस्तक आसानी से मिल जाती है। आंकड़ों के वर्गीकरण का एक उदाहरण हम आपके किचन में देख सकते हैं। आप किचन में कई वस्तुएं खाते हैं और इनसे आपको विभिन्न प्रकार की कैलोरी मिलती है। कभी आपने सोचा कि इन चीज़ों को बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, आपकी मम्मी कैसे याद रखती हैं कि कहाँ कौन सा वस्तु रखी है। वो इसलिए याद रख पाती हैं क्योंकि वो अपनी वस्तुओं को वर्गीकृत करके रखती हैं। तो ये आंकड़ों के वर्गीकरण का एक लाभ हुआ कि हम आसानी से किसी विशेष तथ्य को ढूंढ सकते हैं। कैन यू, इसमें आपसे पूछा है कैन देयर बी एनी एडवांटेज ऑफ क्लासीफाइंग थिंग्स, मीन्स यदि हम वस्तुओं को क्लासीफाइड करते हैं तो उससे क्या कुछ लाभ होता है। तो हाँ, वस्तुओं को क्लासीफाइड करने से हमें लाभ होता है और उसका एग्जाम्पल देना है। यस, देयर आर मैनी एडवांटेज, बहुत सारे एडवांटेज हैं। पहला, सेव टाइम एंड एनर्जी। इससे क्या होता है कि आपकी टाइम और एनर्जी सेव हो जाती है, आप कोई भी काम क्लासीफाइड करके जल्दी से कर सकते हैं। क्विक इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल सकती है। ऐसा हमने देखा ना कि आपकी मम्मी तुरंत ही आपको किचन में से कोई विशेष सामान निकाल कर दे सकती हैं क्योंकि उन्होंने क्लासीफाइड करके वस्तुओं को रखा है। ईजी क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन करने से क्या होता है, सरलता हो जाती है। फिर है प्रोसेस ऑफ आपको एग्जाम्पल एक देना है। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन हेल्प्स द पोस्टमैन, जो क्लासिफिकेशन की प्रोसेस होती है उससे पोस्टमैन को हेल्प मिलती है, किसमें, टू डिलीवर पोस्ट, कि वो अपनी पोस्ट को क्विकली डिलीवर कर पाता है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल हुआ। ओके, थैंक यू।